अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 2.5। स्टेटमेंट है अ कार मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फाइंड द डिसेलरेशन एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार फाइंड करना है और हमने डिसेलरेशन फाइंड करना है। डिसेलरेशन क्या होता है? जब वेलोसिटी जो होती है डिक्रीज हो रही होती है, तब हमारा जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम डिसेलरेशन कहते हैं। तो पहले तो हमने करना है 5 सेकंड में और फिर हमने उसका डिस्टेंस फाइंड करना है 10 सेकंड में। तो पहले हम डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास डाटा गिवन है, वेलोसिटी है हमारे पास, इनिशियल उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड और उसके बाद सेकंड है हमारे पास टाइम t1। जो पहला उसका टाइम है t1 वो है हमारे पास 5 सेकंड और उसके पास जब वो है इट कम्स टू रेस्ट मींस उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है। बॉडी कम्स टू रेस्ट मतलब आ गई उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 और अगले 10 सेकंड में ये हुआ है तो टाइम t2 जो है हमारे पास आ गया 10 सेकंड। अब हमने फाइंड करना है उसका एक्सेलरेशन और उसका टोटल डिस्टेंस। पहले तो हम टाइम t में जो फर्स्ट हमारे पास t1 है उसमें उसका डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो पहले टाइम में उसका क्या डिस्टेंस था? तब हमारे पास वेलोसिटी थी ये हम फाइंड करेंगे v मल्टीप्लाइड बाय t। तो हमारे पास वेलोसिटी यहाँ पे थी 40 और हमारे पास टाइम था 5 सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गया 200 मीटर उसका डिस्टेंस। अब देखें, अगर हम यूनिट देखें तो वेलोसिटी के साथ होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम के साथ होता है सेकेंड। ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये कट जाता है, इसलिए हम यूनिट इसके साथ मीटर लिख देते हैं। ये तो हमारे पास आ गया S1, यानी कि जो फर्स्ट हमारे पास टाइम इंटरवल था उसमें जो बॉडी ने डिस्टेंस जो है वो कवर किया। अब हम फाइंड कर लेते हैं S2। फाइंड करने के लिए हमें पहले उसका एक्सेलरेशन मींस हमें डिसेलरेशन उसका पता होना चाहिए। तो हम एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। अब यहाँ पे A हमने फाइंड करना है, बाकी वैल्यूज को हम पुट करेंगे। Vf हमारे पास है 0 और Vi है हमारे पास 40 प्लस A और T है हमारे पास। क्योंकि हम अगला डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं S2, इसलिए हम यहाँ पे टाइम भी जो बॉडी ने अगला टाइम यानी कि नेक्स्ट टाइम जो 10 सेकंड कवर किए हैं उसको हम लिखेंगे, यानी कि T2 यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। ये 0 हो गया, हमने A फाइंड करना है। 40 को हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये माइनस इसके साथ आ जाएगा। A 10 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अब 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 40 डिवाइडेड बाय 10 A। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है यानी कि डिसेलरेशन वो माइनस में ही आ जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखें, अगर हम इसका यूनिट देखें तो वेलोसिटी में हमारे पास जो यूनिट था वो, ये मैं यूनिट यहाँ पे आपको निकाल के दे रही हूँ, यूनिट था हमारे पास मीटर पर सेकंड और हमारे पास टाइम का जो यूनिट आ गया वो सेकंड, और ये जब सेकंड ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे हम यूनिट भी उसका साथ लिख सकते हैं। वैसे ये यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए साथ यूनिट भी बता रही हूँ कि इसका यूनिट मीटर पर सेकंड कैसे आ गया। अब हमें फाइंड करना है S2। तो S2 के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी 2A S2 इज इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। अब वैल्यूज को पुट करेंगे। 2 हमारे पास यहाँ एक्सेलरेशन कितना था -4, S2 हमने फाइंड करना है। Vf है हमारे पास 0 स्क्वायर और हमारे पास Vi है 40 स्क्वायर।
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा -8s2 इज इक्वल टू, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, ये -1600 आ जाएगा हमारे पास, और ये तो 0 है, इसका स्क्वायर 0 ही आ जाएगा, और -7 इसके लग गया। अब ये डिवाइड हो जाएगा तो s2 हमारे पास जो है वो डिवाइड होके आ जाएगा, हम 8 पे डिवाइड कर देंगे तो s2 हमारे पास आ गया है 200, माइनस इसके साथ तो ये माइनस कट जाएंगे तो पॉजिटिव हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास दो आ गया, उसका डिस्टेंस जो है, एक टाइम जो था सेकंड 5 सेकंड में और दूसरा था 10 सेकंड में, तो हम टोटल s जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास s जो है वो बराबर होगा s1 प्लस s2 के, जब हम इनको प्लस कर देंगे 200 प्लस 200 इज इक्वल टू 4। अब ये मैं इसका डिस्टेंस जो है यहाँ पे बॉक्स में लिख देती हूँ ताकि ये आंसर जो है वो याद रहे। s इज इक्वल टू, टोटल जो हमारा s है वो 400 मीटर आ जाएगा, क्योंकि ये भी मीटर में है, इसके साथ मैंने यूनिट नहीं लिखा, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में, ये हमारे पास पहले जो आया था, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास 400 मीटर जो है टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। पहले हम जो उसने 5 सेकंड में कवर किया था वो हमने फाइंड किया, फिर हमने उसका डीसेलरेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन फाइंड किया, फिर उसके बाद हम दूसरे जो हाफ यानी कि 10 सेकंड जो बाद में उसने डिस्टेंस कवर किया है वो हम पुट करके और फिर हमने उसका टोटल डिस्टेंस इस तरह फाइंड कर लिया। ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर 2.5। प्रॉब्लम नंबर 2.6 है हमारी, उसकी स्टेटमेंट है अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with an acceleration of 0.5 meter per second square, finds its speed in kilometer per hour when it has moved through 100 meter। अब हमारे पास जो गिवन डाटा है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स मीन ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट करती है तो इट्स मीन vi जो है वो हमारे पास है 0 और उसका एक्सेलरेशन है हमारे पास 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और उसने हमें दिया हुआ है इसका डिस्टेंस s 100 मीटर और हमने फाइंड क्या करना है vf और वो भी हमने करना है किलोमीटर पर आवर में, ये हमने फाइंड करना है। अब गिवन डाटा के मुताबिक हमने अगर vf फाइंड करना है तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब वैल्यूज को पुट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 और हमारे पास जो उसका s है डिस्टेंस वो है 100 मीटर इज इक्वल टू vf स्क्वायर, तो हमने फाइंड करना है और vi है हमारे पास 0। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 vf स्क्वायर, ये 0 ही आ जाएगा हमारे पास, vi की वैल्यू ये हमारे पास 100 आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड में, 100 इज इक्वल टू vf स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास vf की वैल्यू आ जाएगी 10। अब हमने इसको लेना है, ये हमारे पास मीटर पर सेकंड में आ गया है लेकिन हमने इसको लेना है किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में हम इसको बनाने के लिए पहले तो हमारे पास 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ और 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 60 से, तो तब ये सेकंड्स में आवर्स में आ जाएगा। अब नीचे हम क्योंकि किलो भी साथ हमें लिखना है इसलिए हम 1000 पे इसको डिवाइड कर देंगे, तो तब हमारे पास ये किलो में आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। ये जब हम कैलकुलेटर की मदद से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो ये था हमारा आंसर, ऐसे हम इसकी जो स्पीड है vf वो फाइंड कर लेंगे। ये था हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.6।